Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic functions of political parties of class 10 civics chapter number 4. So in the last video we discussed what is the meaning of political parties. So we actually started with the main topic, why do we need political parties? But before understanding why we need political parties, it is very important for us to understand what are political parties. So for that reason, we studied the meaning of political parties, and I hope it is clear to you now that political parties are a group of persons who come together to contest in elections. वो सारे लोग जो एक ही आइडियोलॉजी के हैं, people who have same opinion, same ideology, right? So those kind of people, they come together, form a group and then they contest elections. So ऐसा ग्रुप जो कि एक साथ आ गया, ऐसे लोग जो एक साथ ग्रुप बना रहे हैं और वो इलेक्शंस में लड़ रहे हैं, उन्हें हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं. सो मोटे मोटे तौर पे तो पॉलिटिकल पार्टीज का ये मतलब है. बाकी भी हमने काफी कुछ पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लास्ट वीडियो में, बट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फंक्शंस, कि पॉलिटिकल पार्टीज के क्या फंक्शन है, वो रोल क्या प्ले करती है, क्या काम करती है. सो व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू? पॉलिटिकल पार्टी आखिरकार क्या करती है? Basically, political parties fill political offices and exercise political power. तो political parties क्या करती हैं? Basically, वो political offices को fill करती हैं. मतलब क्या होता है, हमारे देश में काम करने के लिए, हमारे देश को सही से चलाने के लिए बहुत सारे political offices हैं, kind of positions हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, है ना. आप हेल्थ मिनिस्टर देखोगे तो ये सारे क्या हैं, ये पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं. अब इनको कौन फिल करेगा? कोई तो पर्सन ऐसा होगा ना जो जाके पीएम बनेगा. तो वो कौन ऐसा पर्सन होगा? हु विल बी दैट पर्सन हु विल होल्ड अ पॉलिटिकल ऑफिस? तो वो पर्सन कौन होंगे, कहां से आएंगे? तो ये जो पर्सन्स लाने का काम कौन करती है? पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? वो इन पोजीशंस को फिल करने के लिए लोग प्रोवाइड करती है. ठीक है. और यही जो लोग हैं जो पॉलिटिकल ऑफिसेस को होल्ड करते हैं, ये फिर पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करते हैं. हर एक पॉलिटिकल ऑफिस के साथ, भाई कोई पीएम है, कोई प्रेसिडेंट है, उसके पास अपनी कुछ पॉलिटिकल पावर होंगी, कुछ ताकतें होंगी, तो उनका इस्तेमाल फिर किया जाता है देश को संभालने में. पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस. अब पार्टीज क्या करती हैं, किस तरीके से वो पॉलिटिकल ऑफिस को फिल करती हैं? तो पार्टीज कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं जिनके थ्रू वो गवर्नमेंट को चला पाती हैं, जिनकी वजह से वो पॉलिटिकल ऑफिस को फिल कर पाती हैं. तो पहला फंक्शन क्या है? पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस. तो हमने तो मीनिंग में ही देखा था कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि एक साथ मिलके इलेक्शंस में लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो यही है, इलेक्शंस में लड़ना, चुनाव में लड़ना. राइट. इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज. ज्यादातर जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें क्या होता है, उनमें इलेक्शंस कैसे लड़े जाते हैं? उनमें ऐसे अलग अलग कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शंस लड़े जाते हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करती है. मतलब कि जैसे कि एक यहाँ पे ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है. ठीक है. अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग पार्टीज होंगी जो इलेक्शंस लड़ेंगी. जैसे एक बीजेपी होगी, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे कांग्रेस भी होगी, यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी है, यहाँ पे टीएमसी भी है. इस तरीके से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं. ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, अपना अपना एक एक कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा करेंगी. जो कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेगा, इलेक्शंस में लड़ेगा. और इन जैसे मान लो बीजेपी ने किसी ए पर्सन को इलेक्शन में खड़ा किया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कांग्रेस ने बी पर्सन को खड़ा किया, आम आदमी पार्टी ने सी पर्सन को खड़ा किया और टीएमसी ने किसी डी पर्सन को इलेक्शन में खड़ा किया. तो अब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनमें ए बी सी एंड डी पर्सन्स इलेक्शन में लड़ रहे हैं और हर एक ये जो पर्सन है वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से आता है. अब सारे जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं वो मिलके वोट देंगे और इन चारों में से किसी एक पर्सन को चुनेंगे. मतलब सब लोग इनको वोट देंगे, जिस भी पार्टी को वो पसंद करते होंगे, जिस भी कैंडिडेट को लोग पसंद करते होंगे उसको अपना अपना वोट डालेंगे. फिर इन वोट की काउंटिंग होगी और फिर देखा जाएगा जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो पर्सन यहाँ का एमपी एमएलए बन जाएगा. राइट. तो ज्यादातर डेमोक्रेसीज में क्या होता है, जो इलेक्शन है वो कैसे लड़े जाते हैं,
अलग अलग कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शंस लड़े जाते हैं, वो कैंडिडेट जो कि किसी पर्टिकुलर पार्टी ने खड़े किए होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बीजेपी से ए पर्सन खड़ा हुआ है, कांग्रेस से बी पर्सन खड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी से सी पर्सन खड़ा हुआ है, राइट। तो पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स को खड़ा करती हैं और उनके बीच में इलेक्शंस होते हैं। पार्टीज सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज। अब पार्टीज जो हैं वो इन कैंडिडेट्स को अलग अलग तरीके से सिलेक्ट करती हैं। मतलब आप किस पर्सन को खड़ा करोगे। अब जैसे बीजेपी है, बीजेपी में तो हजारों लोग हैं, तो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ए पर्सन लड़ेगा या एक्स पर्सन लड़ेगा या वाई पर्सन लड़ेगा। तो बीजेपी में जैसे हजारों लोग हैं, कांग्रेस में हजारों लोग हैं, तो इन हजारों लोगों में से कौन ऐसा पर्सन होगा जो कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेगा, ये कैसे डिसाइड होगा। तो अलग अलग तरीके हैं जिनसे कि पार्टीज डिसाइड करती हैं कि किस कैंडिडेट को खड़ा करना है। In some countries such as the USA, members and supporters of a party choose its candidates. तो कुछ नेशंस में जैसे कि यूएसए हो गया, वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो चूज करते हैं कि उनकी पार्टी से कौन पर्सन इलेक्शन में खड़ा होगा। मतलब मान लो यहाँ पे बीजेपी है, ठीक है। अब बीजेपी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, अलग अलग मेंबर्स हैं यहाँ पे, ये जो मेंबर्स हैं ये क्या करेंगे, वो चूज करेंगे कि बीजेपी में से कौन पर्सन कहाँ पे लड़ेगा, ठीक है। ये वाला जो सिस्टम है ये एक्चुअली यूएसए में फॉलो किया जाता है। मतलब कि जो मेंबर्स एंड फॉलोअर्स हैं वो चूज करते हैं कि किस कैंडिडेट को खड़ा करना है। मैंने यहाँ पे बीजेपी का एग्जांपल इसलिए ले लिया ताकि आपको थोड़ा फेमिलियर साउंड हो, बट दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज एक्चुअली फॉलोड इन यूएसए। इंडिया में क्या सिस्टम फॉलो होता है, एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड। खैर ये इसकी बात की गई है कि ज्यादातर लोग ये यूएसए वाला मेथड यूज करते हैं, जिसमें मेंबर्स एंड जो सपोर्टर्स हैं वो चूज करते हैं कि किस पर्सन को इलेक्शन में खड़ा करना है। इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं वो चूज करते हैं कि कौन पर्सन इलेक्शन में खड़ा होगा। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। यूएसए में क्या होता है कि सपोर्टर्स जो मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के वो चूज करते हैं कैंडिडेट को कि कौन इलेक्शन लड़ेगा। वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो पार्टी के लीडर्स हैं, जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, वो चूज करते हैं कि कौन इलेक्शन में लड़ेगा, ठीक है। बीजेपी से मान लो जो वहां उनके टॉप लीडर्स हैं, अमित शाह हो गए और नरेंद्र मोदी जी हो गए, इस तरीके से जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो सारे मिलकर डिसाइड करने वाले हैं कि कौन कौन कहां से लड़ेगा। इस तरीके की बातें होती हैं। वही यूएसए में क्या होता है, जो फॉलोअर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो उस पार्टी के मेंबर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड फंक्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म करती हैं वो ये है कि पार्टीज जो हैं वो डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को सामने रखती हैं। अलग अलग पार्टीज अलग अलग पॉलिसीज बनाती हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स जो हैं वो लोगों के सामने रखती हैं, और इन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के बेसिस पर फिर जनता जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो इलेक्शंस हैं उनसे पहले अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग क्लेम करती हैं कि अगर हम पावर में आए, अगर हमारी गवर्नमेंट बनी तो हम ये कर देंगे, हम लोगों को पेंशन देना शुरू कर देंगे, हम विमेन को इनकम देना शुरू कर देंगे, हम आपको ये चीज फ्री में दे देंगे, आपको बिजली फ्री कर देंगे, आपको बस की टिकटें फ्री कर देंगे। इस तरीके के जो बातें हैं वो करते हैं। वो एक्चुअली क्या है, वो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज आपके सामने रख रही है। एंड फिर जो वोटर है वो देखता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज प्रोग्राम्स उसको ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम्स पॉलिसीज वोटर को अच्छे लगते हैं वो उसको वोट दे देता है। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी। अब देखो हमारे देश में करोड़ों लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, उससे भी ऊपर है। अब ऐसे केस में हर एक पर्सन की अपनी सोच होगी, हर एक पर्सन का अपना व्यू होगा कि क्या अच्छा है, क्या सूटेबल है सोसाइटी के लिए। मेरे हिसाब से सोसाइटी के लिए कुछ और सूटेबल होगा, आपके हिसाब से सोसाइटी के लिए कुछ और सूटेबल होगा। मतलब अलग अलग ओपिनियंस होंगी। हम सारे लोगों की सेम ओपिनियन नहीं हो सकती, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होगी। अब ऐसे केस में क्या गवर्नमेंट हर एक पर्सन की जो ओपिनियन है उसका ध्यान रख सकती है? नहीं रख सकती। क्या गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल है वो 140 करोड़ लोगों के पास जाए, एक एक पर्सन के पास जाए और पूछे कि अच्छा आपका क्या व्यू है, आपकी क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू डू सो, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे 4-5 लोग होते तो गवर्नमेंट भी पांचों के पास चली जाती, बट 140 करोड़ लोग हैं, तो इतने सारे लोगों में अगर हम देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक की ओपिनियन को हम कंसीडर कर सकें।
In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. तो हमारे जैसी जो बड़ी डेमोक्रेसीज है जिनमें बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, जो सिमिलर ओपिनियंस होती हैं उनको एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है। मतलब कुछ ओपिनियंस होंगी जो कि औरतों के बेनिफिट के बारे में बात कर रही होंगी कि औरतों को हमें पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, हमें उनको जॉब दिलवानी है, उनको आगे बढ़ाना है ना। इसी तरीके से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि गरीबी को हटाने की बात करेंगे कि हमें लोगों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, एजुकेशन जो है गवर्नमेंट फ्री कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इजीली पढ़ सकें, अपने पाँव पे खड़े हो सकें, स्किल सीख सकें, जॉब लग सकें तो पैसा कमाएंगे, गरीबी नहीं होगी। तो ये सारे सिमिलर ओपिनियन है, मतलब जितने भी वुमेन से रिलेटेड ओपिनियन है वो सिमिलर है। एक बंदा कह रहा है कि औरतों को पढ़ाना चाहिए, दूसरा पर्सन कह रहा है कि औरतों को हमें घर से बाहर निकाल के उनको मतलब जॉब के लिए प्रेरित करना चाहिए, तीसरा पर्सन कह रहा है कि हमें औरतों के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। तो ये तीनों ही पर्सन्स के ओपिनियन किससे रिलेटेड है, औरतों से रिलेटेड है, तो हमने उनको ग्रुप कर दिया। ठीक है, उनको सिमिलर ओपिनियंस को हम ग्रुप कर देंगे कि अच्छा ये लोग औरतों के बेनिफिट, औरतों के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे दूसरा ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि एक पर्सन कह रहा है हमें लोगों को पढ़ाना लिखाना चाहिए जिससे गरीबी खत्म होगी, दूसरा कोई पर्सन कह रहा है कि गवर्नमेंट को ना चीजें थोड़ी फ्री कर देनी चाहिए ताकि गरीब लोग उसे इजीली अफोर्ड कर सके, चौथा पर्सन कह रहा है कि गवर्नमेंट को ना हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए ताकि गरीब लोग आसानी से अपनी हेल्थ दिखा सके। तो ये सारे लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये सारे लोगों का जो फोकस है वो गरीबी पे है। तो ये सिमिलर ओपिनियन को हमने क्या किया, ग्रुप कर दिया। तो एक ग्रुप बन गया वुमेन वाली ओपिनियन का, एक ग्रुप अलग से सिमिलर ओपिनियन का बन गया किसका, पॉवर्टी वाले का। तो इस तरीके से क्या होता है कि इतने बड़े देश में जब हर एक किसी की ओपिनियन को हम कंसीडर नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, हम सिमिलर ओपिनियंस को ग्रुप कर देते हैं ताकि गवर्नमेंट को भी एक डायरेक्शन मिल जाए कि इस दिशा में पॉलिसीज फॉर्म करनी है। अच्छा ये चीजें ऐसी हैं जिन पे कि लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, लोगों को ज्यादा ये चीजें चाहिए, ये मुद्दे ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड हमें पॉलिसीज बनानी चाहिए। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से फिर एक आइडिया मिल जाता है कि वेयर टू गो, कहाँ पे जाना है, कौन सी डायरेक्शन फॉलो करनी है, किस डायरेक्शन में काम करना है। तो ओपिनियंस को ग्रुप करके ये फायदा होता है कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन मिल जाती है। दिस इज व्हाट पार्टीज डू। अब पार्टी यही करती हैं, ये जो मैंने अभी बात की ना कि एक ग्रुप होगा जो कि वुमेन की बात करेगा, एक ग्रुप होगा जो कि पॉवर्टी की बात कर रहा है, तो एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी यही करती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की आप देखोगे तो उसकी अलग ओपिनियन है, उसका अलग एजेंडा है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अलग मुद्दों के लिए लड़ रही है। यू विल सी कि बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस के मुद्दों से अलग होते हैं। क्या आपने ये देखा है कि बीजेपी भी सेम बात पे लड़ रही है और कांग्रेस भी सेम बात पे लड़ रही है? अगर ऐसा होता तो ये दोनों अलग अलग पार्टीज नहीं होती, ये गठबंधन में आ चुकी होती अगर इनमें कुछ सिमिलर ओपिनियंस होती। ऐसा नहीं है, बीजेपी की अपनी ओपिनियंस है, कांग्रेस की अपनी ओपिनियंस है, ठीक है, अलग ओपिनियंस है। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, आम आदमी जो पॉलिटिकल पार्टी, उसकी अपनी अलग ओपिनियंस है। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने ओपिनियंस हैं और ये जो ओपिनियंस है ना पॉलिटिकल पार्टी की, वो एक्चुअली लोगों की जो ओपिनियन है उनको दर्शा रहा है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो आइडियोलॉजी लेके चल रही है, ये जो ओपिनियंस हैं पॉलिटिकल पार्टी की, वो एक्चुअली देश के लोगों की ओपिनियंस है कि कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन जो हैं उनकी आइडियोलॉजी मान लो बीजेपी वाली है, तो बीजेपी उन लोगों की आइडियोलॉजी को शो कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरीके से कुछ लोग जो हैं उनकी आइडियोलॉजी वो है जो कांग्रेस फॉलो कर रही है, तो एक्चुअली कांग्रेस क्या कर रही है, वो उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि उस आइडियोलॉजी को होल्ड करते हैं, राइट। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, वो लोगों के ओपिनियन को आगे रखने का काम कर रही है। अ पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड्स ऑफ ओपिनियन इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशंस व्हिच इट सपोर्ट्स। तो एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, वो बहुत सारी ओपिनियन को, मतलब अगर 140 करोड़ लोगों की ओपिनियन है तो वो बहुत सारी होंगी, बट पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, वो इन सारी अलग अलग ओपिनियंस को कंसोलिडेट कर देती है। जो सिमिलर ओपिनियन है वो ग्रुप में आ जाती है, तो नंबर ऑफ ओपिनियन कम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे पहले मान लो 4 लोग वुमेन वाली ओपिनियन के बारे में बात करते, 4 लोगों ने वुमेन के मुद्दे पे बात की और यहाँ पे 4 लोग अलग से थे जो कि पॉवर्टी के बारे में बात कर रहे थे। तो इन टोटल आप देखोगे तो 8 ओपिनियन बन रही हैं। 4 लोग वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, 4 लोग पॉवर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। बट जब हमने इनको ग्रुप कर दिया, हमने क्या बोला, कुछ वुमेन के मुद्दे हैं और कुछ पॉवर्टी के मुद्दे हैं, तो अब ओपिनियन सिर्फ कितनी रह गई, 2 रह गई। जब हमने ओपिनियंस को ग्रुप कर दिया, हमने 4 ओपिनियंस को मिला के एक बना दिया और कहा कि ये लोग वुमेन के मुद्दे की बात कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे जो साइड में 4 लोग थे जो पॉवर्टी की बात कर रहे थे उनको मिला के हमने बोला कि ये लोग पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। तो अब ओपिनियन कितनी रह गई, वो सिर्फ 2 रह गई कि 2 तरीके की ओपिनियंस है जो कि
एक वुमेन के बारे में बात करी, जो पॉवर्टी है उसके बारे में बात कर रही है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करती हैं, वो ये जो नंबर ऑफ ओपिनियंस है ना, जो बहुत सारी ओपिनियंस है उनको कम कर देती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप बना लेती है, बहुत सारी ओपिनियन को वो अकेले रिप्रेजेंट करती हैं। अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय रूलिंग पार्टी। तो गवर्नमेंट से क्या उम्मीद की जाती है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि वो रूलिंग पार्टी के हिसाब से, जो रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज हैं उनके हिसाब से देश के लिए पॉलिसीज बनाए। मतलब कि देखो, रूलिंग पार्टी क्या होती है, रूलिंग पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसके सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स जीत के आए होते हैं। तो मान लो हमारे देश में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग पार्टीज के लोग कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट सबसे ज्यादा जीत के आएंगे उस पॉलिटिकल पार्टी को रूलिंग पार्टी बना दिया जाएगा, वो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो उन पॉलिसीज को बनाती है जो कि रूलिंग पार्टी के ओपिनियन से मैच खाती है, राइट। तो जैसे आप देखोगे अगेन कि जो अभी करंट सिचुएशन में बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी में है, तो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, बीजेपी की जो ओपिनियंस है ना, वो उसके पॉलिसीज में दिखती हैं। वो जिस तरीके के कानून लाती है, वो जिस तरीके के कदम उठा रही है, पॉलिसीज प्रोग्राम्स ला रही है, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी को दर्शाता है, राइट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं देश के लिए लॉज बनाने का। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। अब फॉर्मली क्या होता है कि जो लॉज हैं वो कैसे बनते हैं, वो लेजिस्लेचर में, मतलब कि हमारी पार्लियामेंट है या फिर जो हमारी स्टेट असेंबलीज हैं उनमें डिबेट एंड डिस्कशन के बाद पास होता है, ठीक है। पार्लियामेंट में जैसे जो राज्यसभा है वहां पे पास होगा, लोकसभा है वहां से पास होगा, और फिर हमारे प्रेसिडेंट जो है उसको नोट देंगे, उसको एक्सेप्टेंस देंगे। तो इस तरीके से पूरे डिबेट एंड डिस्कशन के बाद कोई लॉ जो है फॉर्मली आता है। बट होता क्या है कि देखो, पार्लियामेंट में कौन लोग गए हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से गए हैं, ठीक है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इलेक्शन में खड़े हुए थे, वो जीते और वो पार्लियामेंट में जाके बैठे। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उसको गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला। अब देखो, जब पार्लियामेंट में डिबेट एंड डिस्कशन होगा और वोटिंग मांगी जाएगी कि कौन लोग इस चीज के पक्ष में है, तो होगा क्या कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट एक्चुअली वो क्या कर रही है, वो कोई पॉलिटिकल मुद्दा, मतलब कोई भी लॉ वगैरह सामने रख रही है, पार्लियामेंट के आगे रख रही है कि ये लॉ है, हम लाना चाहते हैं, हम पास करवाना चाहते हैं, और इसके लिए हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वोटिंग चाहिए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तो ज्यादातर लोग रूलिंग पार्टी के ही है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ज्यादातर लोग उस रूलिंग पार्टी के ही हैं, तभी तो जाके वो पार्टी गवर्नमेंट बना सकी है ना, क्योंकि ज्यादातर लोग जीत के आए हैं वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के हैं। तो होगा क्या, इस केस में जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा कोई भी लॉ पास करवाना, क्योंकि जब वो वोट मांगेगी, जब वो कहेगी कि अच्छा पार्लियामेंट में कितने लोग मेरे इस लॉ के पक्ष में हैं, तो क्योंकि ज्यादातर लोग उस पॉलिटिकल पार्टी के ही हैं तो सारे मिलके हाथ खड़ा कर देंगे कि हाँ हम इस लॉ के पास में हैं। तो मैक्सिमम लोगों की सहमति उस लॉ को मिल जाएगी और वो लॉ पास हो जाएगा, ठीक है। सो क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लॉज बनवाने में, क्योंकि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे, सबसे ज्यादा कैंडिडेट जिस पॉलिटिकल पार्टी के जीत के आएंगे, जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, वही पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। और गवर्नमेंट क्या करती है, वो लॉ को सामने रखती है, लॉ को प्रस्तुत करती है कि ये लॉ है जो कि हम पास करवाना चाहते हैं। पास करने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हाँ चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके खुद के पार्टी के, तो हाँ तो मिलेगी ही ना, राइट। तो वही इसमें बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लॉज को बनाने में। देन उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। तो ये तो मतलब वही घूम फिर के सेम ही बात हो गई कि हाँ पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो गवर्नमेंट बनाती हैं और गवर्नमेंट को चलाती हैं। देखो, इलेक्शंस में कौन खड़ा हो रहा है, वो लोग जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब जब इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने लोगों को खड़ा करेंगी और फिर अगर उस पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादातर लोग जीत के आ गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, गवर्नमेंट बनाएगी, सिंपल सा। अब जब पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी तो चलाएगी भी वही। तो इस चीज में
कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वही मतलब जो हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं वही घूम फिर के सेम ही पॉइंट है कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट बनाती हैं और गवर्नमेंट को चलाती हैं, गवर्नमेंट में काम करती हैं। As we noted last year, the big policy decisions are taken by political executives that come from political parties. तो हमने ये क्लास 9 में भी देखा था कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, वो बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेती हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बना रखी है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, वही तो डिसीजन लेगी, कोई और थोड़ी लेगा। गवर्नमेंट ही तो डिसीजन लेती है, राइट। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, पार्टीज क्या करते हैं, उनमें अलग अलग लीडर्स आपको देखने मिलते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इन लीडर्स को ट्रेन करती हैं और उनको फिर मिनिस्टर्स वगैरह बनाती हैं, और फिर ये जो मिनिस्टर्स हैं वो गवर्नमेंट को चलाते हैं जिस भी तरीके से वो चाहते हैं। मतलब अगेन बीजेपी का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि बीजेपी अभी है पावर में। तो बीजेपी क्या करती है, सबसे ज्यादा मेंबर्स बीजेपी के जीत के आए, ठीक है। वैसे एग्जैक्टली सबसे ज्यादा नहीं आए हैं, गठबंधन की सरकार है, बट अभी के लिए ऐसा समझो कि सबसे ज्यादा मेंबर्स मान लो बीजेपी के पार्लियामेंट में आ गए। अब वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको फिर ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि उन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से चुन के मिनिस्टर्स बनाने हैं। कोई हेल्थ मिनिस्टर होगा, कोई एजुकेशन मिनिस्टर होगा, कोई आपका होम मिनिस्टर होगा, कोई डिफेंस मिनिस्टर होगा, कोई फॉरेन मिनिस्टर होगा। तो ये सारे मिनिस्टर्स कौन होते हैं, वो इन पॉलिटिकल पार्टी के ही लीडर्स होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को ट्रेन किया जाता है, उनको रिक्रूट किया जाता है, और फिर उनको ट्रेन किया जाता है, और फिर उनको मिनिस्टर्स के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। और फिर ये जो मिनिस्टर्स है वो गवर्नमेंट को, अपने अपने डिपार्टमेंट्स को अच्छे से चलाते हैं। अब देखो, अभी तक हमने उन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात की जो कि जीतती हैं, वो गवर्नमेंट बनाती हैं। जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज के सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, वो गवर्नमेंट बनाएगी। अब बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो होंगी जो नहीं जीत पाएंगी। भाई इलेक्शन में बीजेपी का भी कैंडिडेट खड़ा हुआ, आम आदमी का भी खड़ा हुआ, कांग्रेस का भी खड़ा हुआ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शंस में अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो सिर्फ एक ही पर्सन जीत के आ सकता है ना, बाकियों को तो हारना पड़ेगा। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज जो मेजोरिटी नहीं गेन कर पाती, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन पाते, वो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन का रोल प्ले करती है। मतलब वो ऐसी पार्टी बन जाती है जो कि रूलिंग गवर्नमेंट के अपोजिशन में, रूलिंग पार्टी के अपोजिशन में है, ठीक है। जो लोग पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी के नहीं हैं, वो लोग अपोजिशन कहलाते हैं, वो अपोजिशन में है, ठीक है। बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स और रॉन्ग पॉलिसीज। अब एग्जाम्पल के तौर पे बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी है, और कांग्रेस जो है वो अपोजिशन में पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, पर कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं वो कुछ तो जीते, बहुत ज्यादा नहीं जीते, बट कुछ तो जीते, और वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो वो जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या है, वो एक अपोजिशन पार्टी है। और ये अपोजिशन पार्टी क्या करती है, वो रूलिंग पार्टी पे चेक रखती है, वो उस पर नजर बनाए रखती है। अगर रूलिंग पार्टी कुछ गलत कर रही है, गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रही है, कोई रॉन्ग पॉलिसीज ला रही है, कोई ऐसी पॉलिसी ला रही है जो कि देश हित में नहीं होगी, तो अपोजिशन उसको रोकती है। अपोजिशन क्या करती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम करती है। अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज अपोजिशंस टू द गवर्नमेंट। अपोजिशन पार्टी क्या करती हैं, वो लोगों को भी इकट्ठा करती हैं गवर्नमेंट के अपोजिशन में। मतलब अपोजिशन पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होगी, अपने ओपिनियन होंगे, उनके अपने मुद्दे होंगे। तो अपोजिशन पार्टीज क्या करती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं और रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ करने की कोशिश करती हैं। देन 6 पॉइंट इज पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज क्या करती हैं, वो पब्लिक ओपिनियन को बनाती हैं। अब देखो, बहुत सारे लोगों की तो अपनी क्लियर कट ओपिनियन होगी कि मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को ये पसंद है, मैं चाहता हूं कि देश में ये पॉलिसी आए, ये बदलाव आए। हर एक पर्सन की जरूरी नहीं है कि लेकिन ओपिनियन हो सकता है कुछ लोगों को क्लियरली ना पता हो कि मैं चाहता क्या हूं, है ना। तो इस केस में जो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो लोगों के ओपिनियन को शेप करती हैं। वो लोग जिनको क्लैरिटी नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जिनके पास क्लियर कट ओपिनियन है, उन लोगों की ओपिनियन भी बदल जाती है पॉलिटिकल पार्टीज को देख के। मतलब कि मेरी ओपिनियन आज मान लो मैं कुछ सोच रही हूँ, कल हो सकता है कि मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को कोई भाषण देते हुए देखा और मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई, मैं उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गई। तो हो सकता है कल मैं अपनी ओपिनियन चेंज कर लूं। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं, पब्लिक के दिमाग में पर्टिकुलर ओपिनियन बनाती हैं। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो मुद्दों को उठाती हैं, मुद्दों को हाईलाइट करती हैं।
Parties have lakhs of members and activists spread all over the country. अब होता क्या है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लाखों मेंबर्स होते हैं जो कि पूरे देश भर में फैले होते हैं। अब ये जो लोग हैं वो जगह जगह अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने मेंबर्स के थ्रू, अपने लीडर्स के थ्रू लोगों की ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करती हैं। मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। बहुत सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप्स जो कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, गवर्नमेंट को दबाव देते हैं कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर मुद्दों पे काम करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर बनाते हैं, ऐसे ग्रुप्स को हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं। तो बहुत सारे जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ना वो पॉलिटिकल पार्टीज की एक्सटेंशन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जो प्रेशर ग्रुप हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप होते हैं, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। मान लो आज जो बीजेपी है वो रूलिंग पार्टी में, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रेशर कौन बनाएगा? खुद बीजेपी के लोग तो नहीं बनाएंगे। तो क्या है कि मान लो कांग्रेस के कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं जो कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, जो कि धरना दे रहे हैं, उन्होंने पूरे मार्च निकाले हुए, प्रोटेस्ट निकाले हुए हैं ताकि वो बीजेपी की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना सकें कि भाई ये काम करो, ये मुद्दे करो, या ये लॉ हटाओ, ये लॉ लाओ। इस तरीके से वो प्रेशर बना रहे हैं गवर्नमेंट पे। तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सटेंशंस ही होते हैं। पार्टी समटाइम्स आल्सो लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल। और पार्टीज क्या करती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कभी कभी मूवमेंट्स को लॉन्च करती हैं ताकि जो लोगों की प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। Often opinions in the society crystallize on the lines of parties take. अब ज्यादातर क्या होता है, देश में जो लोग हैं उनकी ओपिनियन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से बनती है। ज्यादातर आपको लोग अब ये देखने मिलेंगे कि ये कहते हैं लोग कि भाई मैं तो इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ में हूं, मुझे तो इस पॉलिटिकल पार्टी की बात अच्छी लगती है। तो ज्यादातर लोग अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी ओपिनियन को पार्टीज के हिसाब से बताते हैं, क्योंकि उन पॉलिटिकल पार्टीज ने इनकी सोच को अफेक्ट किया है, इन्फ्लुएंस किया है, राइट। तो ज्यादातर जो ओपिनियंस आपको देखने मिलेंगे हमारी सोसाइटी में वो पार्टीज के हिसाब से देखने मिलती हैं कि कौन पार्टी क्या कह रही है। नाउ द लास्ट फंक्शन दैट इज मेंशन्ड इन योर बुक इज द 7th point, which is parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by the governments. पार्टीज क्या करती हैं, वो लोगों को गवर्नमेंट मशीनरी की एक्सेस देती हैं एंड वो वेलफेयर स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट ने चला रखी हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। देखो, जो अलग अलग पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं उनको कौन संभाल रहा है? पॉलिटिकल पार्टी संभाल रही हैं, ऐसे लोग संभाल रहे हैं जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट के ऑफिसेस में, मतलब जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस नहीं, जो पॉलिटिकल ऑफिसेस है ना, वही जैसे MP, MLA और PM, प्रेसिडेंट, और आप लोकल लेवल पे देखो तो जो जैसे पंचायत में होते हैं, सरपंच हो गए, मेयर, ये सब लोग कौन है? ये पॉलिटिकल ऑफिसर्स को होल्ड करते हैं और ये सारे लोग इलेक्शन से लड़के आते हैं। ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो अब ऐसे लोग पॉलिटिकल ऑफिस में, तो ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों को एक्सेस दे रहे हैं गवर्नमेंट मशीनरी के लिए। मतलब गवर्नमेंट में ये जो लोग हैं, जो ऑफिसेस होल्ड कर रखा है जिन लोगों ने, वो लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि लोग उनके पास आए और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्कीम्स वगैरह चला रखी हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करने का काम ये लोग करते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल ऑफिसेस होल्ड कर रखे हैं। So for an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than a government officer. तो जैसे देखो, ये पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आम नागरिक है कोई, उसके लिए किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के मुकाबले ज्यादा आसान ये रहता है कि वो किसी लोकल पार्टी के लीडर को अप्रोच कर ले। मतलब जैसे आपके गांव में एक तो आपके, मतलब मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट में एक तो होगा DM, ठीक है। वहीं आपने देखा कि आपके आसपास जो वहां का लोकल लीडर है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, मान लो वो सरपंच है, ठीक है। तो आपके लिए आसान होगा सरपंच के पास जाना, बजाय इसकी कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाओ। आपके लिए ज्यादा आसान होगा कि चलो सरपंच के पास चले जाते हैं और उसको अपने मुद्दे बता देते हैं। तो लोगों के लिए पॉलिटिकल लीडर्स को अप्रोच करना काफी बार आसान रहता है,
ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा देखने मिले, क्योंकि कई बार ऐसा भी लगता है कि पॉलिटिकल लीडर्स को हम आसानी से अप्रोच नहीं कर सकते, बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनके लिए लोकल पार्टी लीडर्स को अप्रोच करना ज्यादा आसान लगता है। और जब लोग आसानी से किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को अप्रोच कर पाते हैं तो उनको ऐसा फील होता है वो उस पॉलिटिकल पार्टी से क्लोज हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के नजदीक हैं, इवन व्हेन दे डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट देम। मतलब मान लो भले ही लोग उन पॉलिटिकल पार्टीज पे पूरे तरीके से विश्वास नहीं करते, कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसपे कि कोई पर्सन, कोई गांव का पर्सन पूरे तरीके से विश्वास नहीं करता, बट फिर भी उसे ये लगेगा कि चलो इस पर्सन को जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में है उसको जाके मैं अपनी बात बता दूं। इससे वो अपने आप को एक्सेसिबिलिटी के मामले में उसको लगेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी को अप्रोच करना ज्यादा आसान है। भले ही उसको पॉलिटिकल पार्टीज पे इन जनरल विश्वास हो ना हो, बट वो अपने आप को वैसे पास समझेगा कि चलो मैं यहाँ पे जाके अपनी बात कह सकता हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को वो अपने से दूर समझेगा, उसको मुश्किल लगेगा कि भाई गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ेगा, है ना, वहां पे ऑफिसर की बात सुननी पड़ेगी, फॉर्मेलिटीज होंगी, फॉर्म भरने पड़ेंगे, तो उसको लगता है कि वो चीज काफी हैवी है, वो अपने आप को उससे दूर समझता है। किसी पर्सन के लिए आसान ये लगता है कि चलो पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है उसके घर जाए, अपनी बात बताइए और हो गया काम, राइट। सो पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जब इतने सारे फंक्शंस वो करती हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वो लोगों की डिमांड्स एंड नीड्स के लिए बहुत रिस्पॉन्सिव हो, मतलब कि बहुत ध्यान से समझे कि लोगों की क्या जरूरतें हैं, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या लोग चाहते हैं, किस तरीके की पॉलिसीज लोगों को देनी चाहिए। तो ये सारी चीजों के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि चलो कुछ भी उठा के कोई भी काम कर दिया, चाहे लोगों को चाहिए चाहे लोगों को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर आप ऐसा कोई काम करोगे जो लोगों को चाहिए ही नहीं, जब लोग उस चीज की डिमांड ही नहीं कर रहे और आप लोगों के सामने वो चीज लाके रख रहे हो, तो लोग उससे नाखुश होंगे। अगले इलेक्शंस में लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे और उस पॉलिटिकल पार्टी को जिताएंगे नहीं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की डिमांड्स को पूरा करना है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की डिमांड, लोगों की नीड्स को पूरा करने में असफल हो जाती हैं तो अगले इलेक्शन में लोगों के पास ये पूरी पावर है कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी को हटा दे और उसको इलेक्शंस में से बाहर निकाल दे और किसी नई पार्टी को जिता दे। तो ये सारा जो पावर है वो लोगों के हाथ में भी है। तो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सही तरीके से काम करे। सो हमने इस वीडियो में 7 फंक्शंस जो हैं वो देखे पॉलिटिकल पार्टीज के, एंड आई होप कि सारे फंक्शंस आपको क्लियर होंगे। मोटे मोटे जो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। हर एक फंक्शन में चीजें काइंड ऑफ रिपीट भी हो रही हैं कुछ कुछ, बट आपको ओवरऑल एक आइडिया लगना चाहिए कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टीज आखिर क्या काम करती हैं। ये जो बनी हुई है पॉलिटिकल पार्टी कुछ तो रोल प्ले कर रही होंगे ना, तो इनका रोल क्या है, फंक्शन क्या है इनका। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अभी क्लियर हो गई होंगी।